हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इजराइल को दहलाने वाले हमास की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, जानिए कौन है इसके पीछे के 12 खूंखार चेहरे। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हमास को इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया। इसके बाद से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर हमास क्या है और इसके प्रमुख चेहरे कौन हैं। हमास पिछले हफ्ते से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलिस्तीनी के इसी संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इसके लड़ाकों ने इजरायली शहरों गांवों में घुसकर कत्लेआम मचाया। हमास के इन हमलों में इजराइल में 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई। इन हमलों का जवाब में इजराइल ने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई। इजराइल विमान गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। इन हमलों में 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन सब के बीच हमास भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। आइए जानते हैं हमास की पूरी कहानी और इस संगठन के बड़े चेहरों के बारे में। दोस्तों, हमास इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामी के नाम से भी जाना जाता है। यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा फिलिस्तीनी सशस्त्र विद्रोही के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की जड़ें कट्टर संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जानी मानी जाती है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र में हुई थी। शेख अहमद यासीन एक फिलिस्तीनी मौलवी था जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना शाखाओं से जुड़ा था। यासीन शुरुआत में काहिरे में इस्लामिक स्कॉलर था। 1960 के दशक में वह गाजा और वेस्ट बैंक धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता था। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। यासीन ने पहले इंतिफादा के दौरान 1987 में गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा तौर पर हमास की स्थापना की। उस समय हमास का उद्देश्य फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ का मुकाबला करना था, जो एक अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन था जिसकी इजराइल का हिंसक विरोध करने की प्रतिबद्धता फिलिस्तीनियों को ब्रदरहुड से दूर करती जा रही थी। यासीन 12 साल की उम्र में अपने पैर गंवा चुका था। वह व्हील चेयर पर ही निर्भर था। 2004 में एक इजरायली हमले में वह गाजा में मारा गया। 1988 में हमास ने अपने चार्टर जारी किया जिसमें इजराइल के पूर्ण विनाश और फिलिस्तीनी में एक इस्लामिक समाज की स्थापना की अपील की गई। 2017 में पश्चिमी देशों के सामने अपनी छवि को साफ सुथरी पेश करने के लिए हमास ने एक नया चार्टर पेश किया जिसमें 6 दिन के युद्ध से पहले स्थापित ग्रीन लाइन सीमा पर एक फिलिस्तीनी की स्थापना की बात कही गई। हालांकि हमास के इस नए चार्टर में भी इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड की शुरुआती सैन्य नेताओं में से एक सलाह शेहादे भी था, जो 1987 से ही हमास से जुड़ा था। शेहादे जल्द ही हमास का सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गया। उसे 1984 और 1988 में इजरायली अधिकारियों द्वारा 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। 1996 में इहादा यास की मौत के बाद शेहादे मोहम्मद दायफ और अदनान अल गौल के साथ हमास का टॉप लीडर बन गया। 22 जुलाई 2002 को इजरायली हमले में शेहादे की मौत हो गई। इस हमले में उसकी पत्नी और बेटी भी मारी गई। हमास ने इजराइल को ख़त्म करने की कसम खाई। ऐसे में यह संगठन इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ कई आत्मघाती बम विस्फोट में भी शामिल रहा। हमास अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देशों में एक नामित आतंकवादी संगठन है। हालांकि कुछ देशों ने इसके मिलिट्री विंग को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरान हमास को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वहीं तुर्की और कतर
कथित तौर पर इसके शीर्ष नेताओं को शरण देता रहा है। हमास ने फिलिस्तीनी में 2006 के सांसदीय चुनाव जीते और 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा पट्टी पर हिंसक तरीके से कब्जा कर लिया। 2006 में आखिरी बार फिलिस्तीनी सांसदीय चुनाव हुए थे। गाजा पर हमास के कब्जे के बाद इजराइल ने जवाब में गाजा पर नाकाबंदी कर दी और हमास को हथियार विकसित करने से रोकने के लिए इस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। हमास ने हमेशा इजराइल से क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए हिंसा का वकालत की है। हमास ने इजराइल पर दर्जनों बार आत्मघाती बम विस्फोट किए और पिछले कुछ सालों में गाजा ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इसने हथियारों और अन्य सामग्रियों की तस्करी के लिए गाजा से इजिप्ट तक भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क तक बनवाया। पिछले कुछ सालों से हमास का ध्यान इजराइल पर हमला करने के बजाय गाजा पर शासन करने पर अधिक केंद्रित था, लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की ओर से जिस तरह से हमला किया गया, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह हमास की सिर्फ धोखे की रणनीति थी। वह कुछ समय शांत रहकर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा था। इजराइल पर हुए हमलों के पीछे हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद डायब को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने रणनीति के तहत पहले इजराइल को विश्वास दिलाया कि हमास को संघर्ष शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ गाजा में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन इस दौरान हमास अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। मौका देखकर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास के बाहरी संबंधों के प्रमुख अली बराक ने कहा, हमने इस लड़ाई के लिए 2 साल से तैयारी की है। हमास नेताओं का दावा है कि वेस्ट बैंक में उसके लड़ाकों पर इजरायली कार्रवाई बस्तियों का निर्माण जारी रहना, इजरायली जेलों में हजारों कैदी, गाजा की चल रही नाकाबंदी और अल अक्सा मस्जिद में इजरायली उल्लंघनों ने उसे हमला करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, हालांकि कई लोग यह भी मानते हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान है। ईरान हमास का प्राथमिक समर्थक है। उसने इजराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी संभावित समझौतों को विफल करने का प्रयास में हमास को इस समय इन हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, जिससे ईरान के रणनीतिक उद्देश्यों को खतरा है। 2004 में इजरायलियों द्वारा यासीन की हत्या के बाद खालिद मसाल हमास का नेता बन गया। गाजा में यादा सिनवार और दोहा में रह रहा इस्माइल हनीहे खालिद मसाल के बाद हमास के वर्तमान नेता हैं। इन्होंने हमास के नेतृत्व को ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह समेत उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ फिर से संगठित किया है। तब से हमास के कई बड़े नेता लेबनान में रहने लगे। दोस्तों, हमास की रणनीति पोलितवरी बनाती है। इसमें 15 सदस्य हैं। ये नेता दूसरे देशों में बैठकर हमास की रणनीति तय करते हैं। हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़-अद-दीन अल कसम ब्रिगेड का नेतृत्व वर्तमान में मारवान इस्सा और मोहम्मद डायब कर रहे हैं। ब्रिगेड के संस्थापक सलाह सेहादेह 2002 में गाजा में एक इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी। अल कसम ब्रिगेड स्वतंत्र हमास लड़ाकों के साथ गाजा में हमास सरकार की देखरेख करती है, जिसका नेतृत्व हमास द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री इसाम अल दालिस करता है। 7 अक्टूबर के हमले के 2 दिन बाद इजराइल सेना के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडम हागारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह सिनवार अभियान का कमांडर है और वह एक मृत व्यक्ति है। सिनवार हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीएह के बाद हमास के दूसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। गाजा में वही सर्वोच्च पद पर है। सिनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस के एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। 1980 के दशक में सिनवार को गाजा की सुरक्षा शाखा का प्रमुख बनाया गया। सिनवार इजराइल की मदद करने के आरोपी फिलिस्तीनियों को फांसी देने से नहीं चूकता। यही वजह है कि उसे खान यूनिस के कसाई का नाम से भी जाना जाता है। 1988 में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2011 में उसे रिहा कर दिया गया।
सिनवार को एक कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है। वह इजराइल के साथ किसी भी समझौते का विरोध करता है। 2015 में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिनवार को आतंकवादी घोषित किया था। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने उसके घर पर बमबारी की, लेकिन हमास ने दावा किया कि हवाई हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। वह इजराइल की हिट लिस्ट पर है। मोहम्मद डायफ हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रमुख है। उसे इजराइल के इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जा रहा। हमलों के तुरंत बाद एक ऑडियो टेप में उसने इस आतंकी ऑपरेशन को अल अक्सा बाढ़ कहा था। डायफ का जन्म 1965 खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ। डायफ को 1989 में इजराइल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह 16 महीने हिरासत में रहा। उसने गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वह यूनिवर्सिटी में कॉमेडी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेता था। डायफ ने हमास के लिए सुरंग का नेटवर्क बनाया। यह बम बनाने में भी माहिर माना जाता है। इजराइल में कई हमलों में डायफ का नाम आता रहा। डायफ लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता है। हमास के सूत्र का कहना है कि इजरायली हमले में उसकी एक आंख चली गई और एक पैर में गंभीर चोटें आईं। 2014 में इजरायली हमले में उसकी पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी मारे गए। फिलिस्तीनी सूत्र के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में गाजा में उसके पिता के घर को भी निशाना बनाया गया। इसमें डायफ के भाई और परिवार के 2 अन्य सदस्यों की कथित तौर पर मौत हो गई। डायफ इजराइल की हिट लिस्ट में है।